माता धारी देवी। भारत में रहस्यमयी और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा ही मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, जहां हर दिन एक चमत्कार होता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में एक युवती की तरह और शाम होते ही एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। यह नज़ारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर झील के बीचों बीच में स्थित है। देवी कालिक को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षा करती है। कहते हैं कि माँ धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। इसी वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। माना जाता है कि धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों बाद राज्य में आपदा आई थी। बाद में उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण करवाया गया। धारी देवी मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर को द्वापर युग में स्थापित किया गया था। गढ़वाल के राजा अजयपाल पंवार ने भी धारी देवी के आशीर्वाद से 52 गढ़ों को हराकर गढ़वाल राज्य की स्थापना की। शंकराचार्य जी, जिन्हें वैद्य हकीमों ने लगभग मृत्यु के काफी करीब मान लिया था, धारी देवी की शरण में आकर वे चमत्कारिक तरीके से स्वस्थ हो गए। फिर मां धारी देवी की कृपा से शंकराचार्य जी ने 4 धामों का शिलान्यास किया। 18वीं सदी में धारी देवी के मंदिर के साथ छेड़खानी की गई थी, तो प्रलय की एक बहुत बड़ी तबाही उस समय भी देखने को मिली। ऐसा कहा जाता है कि श्रीनगर जैसी संकरी जगह को इस प्रलय ने उजाड़कर मैदानी रूप दे दिया था। माँ धारी देवी हिंदुओं का एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां सच्चे दिल से मुराद मांगकर रंक भी राजा बन जाता है। तो जानते हैं धारी देवी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार धारी देवी ने द्वापर युग में धरती पर एक परिवार में 7 भाइयों की एकमात्र बहन के रूप में जन्म लिया। इस कन्या के जन्म लेते उनकी माँ और पिता का निधन हो गया, इसीलिए 7 भाइयों ने ही कन्या का भरण पोषण किया। परंतु एक दिन उस कन्या के भाइयों को यह ज्ञात हुआ कि उनकी बहन के ग्रह नक्षत्र इनके सभी भाइयों के लिए अशुभ सिद्ध होंगे। इसी कारणवश वे 7 भाइयों का प्रेम अपनी बहन के लिए समाप्त हो गया। एक दिन उनमें से 5 अविवाहित भाई अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह देखकर बाकी दोनों विवाहित भाइयों को लगने लगा कि यह सब उनकी बहन के कारण हुआ है। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी बहन की हत्या करने की योजना बनाई और रात्रि में उन्होंने सोती हुई कन्या का सर धड़ से अलग कर दिया तथा उसका मृत शरीर गंगा में प्रवाहित कर दिया। प्रातःकाल पास के गांव में एक व्यक्ति नदी के किनारे स्नान हेतु आया और तभी उसे नदी में उस कन्या का शीश दिखाई दिया। उसे लगा कि वह कन्या नदी में डूब रही है, परंतु नदी के जल स्तर और प्रभाव अधिक होने के कारण वह नदी में उतरकर कन्या को बचाने से डर रहा था। तभी उसे उस कन्या की ओर से एक दैवीय वाणी सुनाई दी, जिसने उस व्यक्ति को डूब रही कन्या को बचाने का निर्देश दिया और उसकी सुरक्षा हेतु सीढ़ी बनाने का आश्वासन दिया। देखते ही देखते नदी में सीढ़ियां उत्पन्न हो गई। जब उस व्यक्ति ने कन्या को बाहर निकालने का प्रयास किया तो उसने जाना कि यह सिर्फ कन्या का शीश मात्र है और वह भयभीत हो गया। उसी समय कन्या के शीश ने उस व्यक्ति को बताया कि वह शक्ति का रूप है और उसके शीश को पास की शिला पर स्थापित करने का आदेश दिया। उससे उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और तभी से यहाँ माँ धारी देवी की आराधना होने लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जय माँ धारी देवी जरूर लिखना।